बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है पुरइसरार जनाजा, जब सब मौलवियों ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। पुराने वक्तों की बात है कि एक शहर में एक रईस रहा करता था। वो बहुत खुदा दर्श और नेक इंसान था, लेकिन उसका एक बेटा था। वो बहुत मगरूर था। वो रईस अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान रहता था। रईस अपने बेटे को समझाता कि बेटा, ये दुनिया की दौलत और माल यहीं पे रह जाना है। बेहतरीन माल वो है जो गरीबों के काम आए, जिससे मस्कीनों को कुछ नफ़ा हासिल हो। वो अपने बेटे से कहता था कि बेटा, गरीबों पे खर्च करो, इसके तुफैल अल्लाह तुम्हें और देगा। लेकिन बेटा माल और दौलत के नशे में इस कदर मगरूर था कि बाप की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और रईस बेचारा बीमार हो गया। जब वो मर्गे बिस्तर पे था तो उसने अपने बेटे को एक वसीयत की। उसने कहा कि बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैरों पर ये फटे पुराने मोजे पहना देना। मेरी ख्वाहिश है मुझे कब्र में इसी तरह उतारा जाए। बाप का मरना था कि गुस्ल और कफन की तैयारियां होने लगीं। चनाचे हस्बे वादा बेटे ने आलमे दीन से वसीयत का इजहार किया, मगर आलमे दीन ने इजाज़त ना देते हुए फरमाया कि हमारे दीन में मैयत को सिर्फ कफन पहनाने की इजाज़त है। मगर लड़के ने काफ़ी इसरार किया, जिसकी बिना पर उलमाए कराम शहर में एक जगह जमा हुए ताकि कोई नतीजा निकल सके। मगर होना क्या था, लफ्ज़ी तकरार बढ़ती गई। तमाम उलमाए कराम ने उसे मना कर दिया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसको समझाया कि ये शरीयत के खिलाफ है, साख कभी नहीं हो सकता। लेकिन बेटा ना माना और बाप को मोज़े पहनाकर जनाजा कब्रिस्तान ले आया। जब मौलवी ने मोज़े देखे तो जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। उस लड़के ने मौलवी को बहुत लालच दी, उसकी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन मौलवी ना माना। आखिर तंग आकर उसने उसको धमकी दे दी तो मौलवी जनाजा छोड़कर चला गया। उसके बाद उसने बेशुमार मौलवियों से राब्ता किया, लेकिन कोई ना माना। यहाँ तक कि उसने खुद जनाजा पढ़ने का इरादा कर लिया। जब वो वालिद की मैयत के पीछे खड़ा हुआ तो लोगों ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया और सब के सब लोग वहाँ से चले गए। उसने लोगों की मिन्नतें समाजतें की, लेकिन कोई न माना और एक मसला बन गया। सब लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैयत को कफन के अलावा कोई भी चीज़ नहीं पहना सकते। लेकिन बेटा बज़िद था, वो किसी भी सूरत नहीं मान रहा था। ऐसी हालत में एक शख्स मजलिस में दाखिल हुआ और बेटे को बाप का ख़त थमा दिया, जिसमें बाप की वसीयत कुछ यूँ तहरीर थी। मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो कसीर मालो दौलत, बागात, कारखाने और तमाम इम्कानात होने के बावजूद इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि मैं एक बोसीदा मोज़े अपने साथ ले जाऊं। एक रोज़ तुम्हें भी मौत आएगी, आगाह हो जाओ, फिर तुम्हें भी एक कफन ही साथ लेकर जाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करना कि जो मालो दौलत मैंने विरसे में तुम्हारे लिए छोड़ा है, इससे इस्तेफादा करना, इसे नेक राह में खर्च करना, बेसहारों को सहारा देना, क्योंकि जो वाहिद चीज़ कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी वो तुम्हारे नेक अमाल होंगे। प्यारे अजीज़ों, दुनिया की मालो दौलत, कारखाने, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी कब्र में वो होंगे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अमाल। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। सदका जारिया समझकर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।